नमस्कार। मैं पंडित पंकज शर्मा। पंडित पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट मेरा यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल में एक जो चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। धार्मिक ग्रंथों में भगवत गीता जो है, ये ग्रंथ आज हमें जो माध्यम है, जो यूट्यूब है, इससे ये ग्रंथ हमें बहुत इजीली जो है सुनने को, समझने को, कहीं भी इसको ले जाने में या आपस में इसको आगे तक फॉरवर्ड करने में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये हमें बहुत इजीली जो है हमें मिल जाता है। भगवत गीता जो है उसमें जो अध्याय हैं, भगवत गीता के अध्याय में जो मेरा अनुभव है, वो मेरा अनुभव ये है कि हम क्या करते हैं कि कई बार जो गलत चीज़ होती है उसे हम जल्दी जो है सुनते हैं, और जो अच्छी चीज़ होती है उससे हम सुनने में समय लगा देते हैं। हम इस ग्रंथ की कई चीज़ें लाइफ में एक्सेप्ट भी करते हैं। कई बार उसमें ऐसे चले जाते हैं कि ये तो जो है इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। कई बार हम इस ग्रंथ को काफ़ी डीपली पढ़ के हम दूसरे को जब हम बताते हैं, ये गलत कहाँ हो जाता है। जो मेरा अनुभव है, अध्याय में कई अध्याय जो हैं, उन अध्यायों का एक लेवल होता है। अब जैसे अपन संन्यास वाला लेवल लेते हैं, संन्यास वाला लेवल कम लोगों को सुनाना चाहिए। लाइफ जो है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी में कई प्रकार के रंग हैं। आज जब अपन इस प्लैनेट पे आए हैं, अर्थ पे, तो हमें उसका जो है पूरा हमें उसका उपयोग करना चाहिए। ज़िंदगी हमें बहुत हंस के, खुश हो के, आज नेचर के थ्रू हमें जो चीज़ें मिली हैं उसे हमें जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। बाय मिस्टेक किसी की लाइफ में कोई अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है और वो भगवत गीता पढ़ता है, अगर वो संन्यास वाले को ज़्यादा अगर करता है तो उसको ये समझना चाहिए कि उसने जो ये टॉपिक है वो किससे मतलब ज़्यादा ब्रीफ किया है। होता ये है कि हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों से दूर भागने की कोशिश करता है और उसमें वो कामयाब भी हो जाता है। लाइफ में 2-3 इवेंट होते हैं, वही बहुत आदमी के महत्वपूर्ण होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आदमी बीमार हो जाता है, किसी को पॉवर्टी झेलनी पड़ती है, कई बार आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण। तो संन्यास का मतलब ये नहीं कि हमारी आर्थिक स्थिति अगर ख़राब हो तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के और हम जो बाबा जी होते हैं उनको हम फॉलो करें और हम उनकी तरफ आगे बढ़ें। जो मेरा अनुभव है उसमें ये है कि ये एक तरह से लाइफ के प्रति सरेंडर करना हुआ। आदमी को जहाँ तक कोई भी जो भगवत गीता सुनता है, उसे जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, वैसे ही उस व्यक्ति को अर्जुन की तरह लाइफ के हर स्टेज पे उसे युद्ध जो है करना चाहिए। अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे भागना नहीं चाहिए। भगवत गीता हमें ये नहीं सिखाती कि हम जल्दी से हार मान लें और हम एक सन्यासी की तरह जो है हम हमारा जो है करें कि भाई हम सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं। और होता क्या है कि कई बार हम किसी महापुरुष को जब सुनते हैं तो हम उसके जो कंफर्ट जोन होते हैं उसको ज़्यादा हम देखते हैं। हम देखते हैं कि देखिए इसके पास इतनी लग्जरी है, ये है क्या। हम ऐसा उनकी जो है, मेरे अनुभव से मूर्खता होती है।
अगर कोई व्यक्ति समाज से अलग हटता है या कोई व्यक्ति अनप्रैक्टिकल हो जाता है, उसका बिहेवियर अगर चेंज हो जाता है और अगर वो सन्यास की तरफ जाता है, तो जो मैंने देखा है बाहर जो है ड्रग्स का जो व्यापार है या नशा मानिए, वो उसमें 100% रूप से गिर जाता है। सन्यास का मतलब ये नहीं कि हम हमारी वेशभूषा चेंज करें और एक बाबा जी वाले की तरह हम उसमें ही हो जाएं। बड़े जो जिन जिन लोगों ने भगवत गीता को पढ़ा है, भगवत गीता को समझा है, त्याग की भावना उनमें आती है। तो सन्यास वाले में हम कम जाएं और कोई भी जो व्यक्ति है, मान लीजिए लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं, बड़े बड़े जो जिनकी अपन ये जो लाइफ स्टोरी पढ़ते हैं, जो लोग सक्सेस को पाते हैं, उनकी लाइफ में भी काफ़ी डाउन आते हैं। कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए ये काम नहीं किया, किसी व्यक्ति ने वो काम नहीं किया, तो हम उसमें उनकी कमियां ना ढूंढ के हम उनसे बस इतना ही सीखें कि हमें आगे कैसे बढ़ना। भगवत गीता हमें कभी भी ये नहीं सिखाती कि हम एक तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के और बिल्कुल हम उसमें वो हो जाएं। एक स्टूडेंट है, पढ़ने वाला बच्चा है, उसे टॉप आने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि वो एवरेज मार्क्स लाके अपने आप कहे भाई छोड़ो बस मेरे इसमें संन्यास वाला, तो ये चीज़ नहीं है। और ज़िंदगी जो है लग्जरी से भरी है। आदमी को जैसे कोई भी चीज़ है आगे तक लास्ट तक उसको जो है वो करना चाहिए। हो जाता है इसमें कई बार जो किसी की जैसे मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, किसी का मनोबल कमज़ोर होता है, वो किसी के फ्लो में आ जाता है, वो किसी के वाइब्रेशन में आ जाता है। जैसे कई बार कोई व्यक्ति है, कब किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति ने कहा और आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे हैं, ओ सर हम तो ये राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते हुए माला फेर रहे हैं, इससे तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया कट रहा है और आप भी जो है राधे श्याम की जो माला फेरिए और आगे बढ़िए। वो राधे श्याम की माला आपको देख के निकल जाता है और आप जो कम दिमाग का होता है वो भी राधे श्याम करके करता है। तो वो सोचता है कि मेरा जो जीवन है वो भी जैसे इस व्यक्ति का कटा है मेरा कट जाएगा। ऐसा नहीं होता है। उसका जो कर्म होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो तो बस आपको ठीक है, आप अचानक उसके वाइब्रेशन में आए, उसने आपको राधे श्याम का मंत्र दिया और आप आगे बढ़े। तो क्या होता है कि ज़िंदगी कटती तो राधे श्याम के मंत्र से ही है, मगर क्या होता है कि ये नहीं कि हम हमारी जो जिस गोल के लिए हम आगे बढ़े और भगवत गीता में हम संन्यास का चैप्टर पढ़ के हम हमारी जो हालात परिस्थितियाँ उनके साथ समझौता कर लें और हम हार मान जाएं। अच्छा, इसका एक उदाहरण ये है कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो एक बार प्रयास करता है, 2 बार प्रयास करता है, तीसरी बार वो छोड़ देता है। छोटे बच्चे की तो मान लीजिए अपन मान के चलते हैं कि भाई ठीक है वो बच्चा उसमें ये नहीं है, मगर अगर कोई जो एक एवरेज लाइफ वाला आता है वो कई बार किसी काम में बहुत जल्दी हार मान लेता है। हार नहीं माननी चाहिए उसे, टिल जब तक उसका कार्य पूरा ना हो उसको उसमें लगे रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग गाड़ी में की लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, ओ हार मान जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जल्दी हार नहीं माननी चाहिए और एक अर्जुन की तरह उसमें अपने को यह युद्ध करना चाहिए। भगवत गीता कभी भी हमें ये संन्यास की तरफ अग्रसर नहीं करती कि हम ये सब कुछ छोड़ छाड़ के हम एक वो वाला जीवन जिए। क्या होता है इसमें जो अवसाद है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, ये रोग है, ये कैसे आता है? आज अगर कोई व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो वो काम नहीं करेगा तो उसका काम कोई दूसरा तो करेगा नहीं, वो काम उसको खुद को करना पड़ेगा। अगर वो काम करेगा, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, तब वो इन चीज़ों में तो आएगा ही नहीं। कई बार किसी व्यक्ति का भाग्य कमज़ोर होता है तब वो इन चीज़ों में आ जाता है। तो भगवत गीता हमें कर्म करना सिखाती है। ठीक है, हर आदमी शॉर्ट फॉर्म चाहता है, हर आदमी लेजीनेस की तरफ चला जाता है, आराम को ज़्यादा पसंद करता है। और इसमें एट लास्ट मैं एक बात इसमें
भगवद गीता से ये शेयर करना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल पंडित जी को लीजिए। क्या होता है कि जब हम हमारे कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, हम हमारे आराम को छोड़ते हैं, हम किसी कार्य में लगते हैं, लोग हमें ये क्या ज़रूरी है, क्यों कर रहे हैं, तो जब हम किसी चीज़ का त्याग करेंगे, हम हमारे जैसे अब सुबह सभी लोग उठते हैं, जल्दी उठते हैं, करते हैं, तो किसी चीज़ का त्याग होगा तभी कुछ उसमें जो है आदमी को सफलता मिलेगी। और अपना आराम का जो जीवन है उसे छोड़ेगा तो ही वो आगे बढ़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको उसमें आगे ले जाएं। और दुख पाने से ही सुख मिलते हैं। तो जब हम किसी चीज़ में जूझते हैं, खूब काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उसमें जो शरीर है वो भी इसमें गफ जाता है। तो कहने का मतलब वो अच्छा है, वो अच्छा है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो नशा करता है, तो वो नशा उसने अपने शरीर को इस तरीके से मतलब जुझारा है तो उसका नशा करना सही हो जाता है। और एक व्यक्ति है जो बिल्कुल आराम पसंद करता है, तो उसके लिए जो भगवद गीता मेरे अनुभव से गलत हो जाती है। और कोई भी चीज़ है, जिन लोगों ने अपनी रातें जाग कर किसी चीज़ की मान लो कोई तैयारी करी, तो सफलता जो है जो उसे ज़रूर मिलती है। कोई भी व्यक्ति अगर अब जैसे कोई किसान खेती करता है, कितनी मेहनत करता है, फिर भी उसकी जो फसल है, तो कहने का मतलब अपने आप को एक किसान की तरह आदमी को रहना चाहिए। और एक क्या होता है कि हम बहुत जल्दी जो है आराम वाली जो चीज़ है वो ढूंढ लेते हैं। और ये जो भगवद गीता ग्रंथ है, बाय ट्रुथ कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक का पाठ इसका करे तो नो डाउट वो इन चीज़ों से निकल जाता है। और भगवद गीता हमें कभी भी जो है ये नहीं सिखाती कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के और हम बाबा जी बन जाएं। बाबा जी जो बनते हैं उनके लाइफ के पैनल्स काफ़ी अलग होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी व्यक्ति का भाग्य ऐसा होता है कि उसका जो तन का जो कपड़ा होता है वो बैरी हो जाता है। कई बार व्यक्ति रोग में ऐसा घिर जाता है कि उसको काफ़ी जो मुश्किलों को सामना करना पड़ता है, वो व्यक्ति तो फिर भी संन्यास की तरफ जाए। कई बार किसी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है फिर भी वो, तो भगवद गीता हमें दिस वीडियो कोई भी व्यक्ति, और क्या है कि कृष्ण जो है, जो कृष्ण है, कृष्ण ने हमें मतलब कृष्ण ने हमें आप ये मान के चलिए कि रंग दिया है, मतलब खूबसूरती दी है, सुंदरता दी है, आकर्षण दिया है। कृष्ण की लाइफ में कितने दुख आए, तो कृष्ण हमें ये कहता है कि आपको राजा बनना है। पूरा अगर अपन इस ग्रंथ को देखेंगे या अपन महाभारत के बैटल को भी देखेंगे तो कृष्ण मुस्कुराते ही रहे, हंसते ही रहे। कृष्ण के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कृष्ण हमें प्यार करना सिखाते हैं। आपको बताऊं, कृष्ण के जो फॉलोवर हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हैं। आज अगर आप लॉर्ड कृष्णा की भी अगर माला फेरें तो हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। भगवद गीता में भी ऐसा नहीं है कि अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि कई बार इसमें कंपटीशन हो जाता है। अच्छा, आपको भगवद गीता के कितने श्लोक आते हैं? अब टू बी वेरी मच फ्रैंक, पंडित जी को तो एक भी श्लोक नहीं आता है। और आप मानेंगे नहीं, जो रिसेंट जो पीरियड्स हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो भगवद गीता की बुक को डिलीवर करते हैं। अगर आप एक भगवद गीता की बुक भी अगर कहीं डिलीवर करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने पूरी जो भगवद गीता का सार है उसका आपने फल जो है ले लिया। ये बुक जो है वो काफ़ी लैंग्वेजेस में है। इस बुक को
अगर कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में उतारता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लाइफ में 100% सक्सेस को पाता है। लेट सवेर हो जाती है और जूझता भी वही है भाई, उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो बाय माय दिस वीडियो भगवद गीता हमें संन्यास की तरफ नहीं ले जाती। और कई बार क्या होता है कि जिस किसी बार कुछ होता ही नहीं है वो कहता है भाई जीवन ऐसा है, तो ये सब इसमें जो है रॉन्ग है। भगवद गीता को पढ़ा कैसे जाता है, भगवद गीता को समझा कैसे जाता है, भगवद गीता क्या है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप इसमें अगर 2 बटन दबाएंगे तो आपको भगवद गीता का जो है उसमें मिलेगा। मेरे द्वारा बस इतना ही है कि कृष्ण ने हमें प्यार करना सिखाया है, कृष्ण ने हमें प्यार करना सिखाया है। कृष्ण की जो नगरी है उसमें रास ही रास है। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जिसकी आयु जो है वो 60 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, हम उसको देखते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि कोई जो यंग जो है उसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। जब उससे अपन बात करते हैं तो वो कृष्ण की बातें बताता है, कृष्ण के बारे में बताता है। तो फिर जब हम कई बार देखते हैं कि भाई इस यंग में और उसमें बड़ा फ़र्क है, तो ही इज़ अ कृष्णा फॉलोवर। कृष्णा जो है हमें भगवद गीता में नृत्य करना सिखाता है, हमें आनंद लेना सिखाता है। आनंद का मतलब ये है कि व्यक्ति जैसे कृष्ण है पूरे बैटल में हंसते ही रहे, तो कभी जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो आदमी को हंसते रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जो डिपार्टमेंट है साइकेट्री का या साइकोलॉजी का, तो जो सबसे पहले जो रचयिता थे इस साहित्य के वो भी कृष्ण ही हैं, कृष्ण ही हैं इसके जो रचयिता हैं। सबसे पहले जो मनोचिकित्सक थे वो भी कृष्ण ही हैं। सबसे पहले मनोचिकित्सक का मतलब जो मन की चिकित्सा करे, कृष्ण भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन की जो मन की स्थिति थी उसको ठीक किया। उसे भगवद गीता का जो वहीं से जो चीज़ चली। और कहने का मतलब जब व्यक्ति दुख में होता है, अवसाद में होता है, तो उसे सब कुछ बंद बंद नज़र आता है। इससे निकलने का तरीका यही है, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को, समय कम था, उसे अपने दिव्य चक्षु जो नैन थे उसे आकाश गंगा का दर्शन कराया, कई कई चीज़ें उसे बताई, जीवन का जो चक्र है वो बताया। कृष्ण ने अर्जुन को, कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कोई आदमी बीमार होता है, उसका गला सूख जाता है, नाक से सांस नहीं आती, आँख से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देता है, आसपास का उसका जो वातावरण होता है, शरीर जो है वो शीतल पड़ जाता है। तो अर्जुन की स्थिति वैसी ही थी, वहाँ भगवान ने ज्ञान कराया और आगे बढ़ाया। तो वैसे ही आदमी को अपनी जो स्थिति है वो अर्जुन की तरह रखनी चाहिए। जब भगवद गीता पढ़े तो वो अपने आप को अर्जुन की तरह समझे और आगे बढ़े। संन्यास का जो है उसकी तरफ क्या है कि मेरे अनुभव से कम जाए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और भगवद गीता के जो श्लोक हैं, जो अध्याय हैं, वो ज़्यादा नहीं हैं। आज अपन ये फिल्म सॉन्ग सुनते हैं 70s वाले या 80s वाले, कई बार हम सुनते हैं तो हम खुद उसको फ्रिक्वेंटली जब गाने लग जाते हैं। कई बार तो हम ये तक बताते हैं कि ये मूवी इस सन में आई थी, इस मूवी में ये था। कई बार हम जब गैदरिंग में होते हैं तो पुरानी मूवी का भी हम पूरा बताते हैं, नहीं ये मूवी में ऐसा था, वो था। कई बार कोई, जैसे एक जने ने मुझसे अचानक आ गया, पंडित जी हमने आपका जो यूट्यूब चैनल पे वीडियो सुना, आप बहुत अच्छे लगे। तो मैं कहा सर मैं तो आपको पहचान नहीं था। तो कहा पंडित जी हम आपके हैं कौन? अच्छा भाई आप हमारे हैं कौन, आप बताइए। तो कहने का मतलब कभी उस ज़माने में उसके साथ कोई पिक्चर देखी होगी। फिर मैंने भी उस व्यक्ति से पूछा कि अच्छा तो क्या होता है। मैं कहने का मतलब मेरा जो
ये है कि भगवत गीता के श्लोक याद करना कोई टिपिकल नहीं है। भगवत गीता के कितने श्लोक हैं, भगवत गीता के कितने अध्याय हैं, आप YouTube चैनल पे अगर 2 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है इंग्लिश जो पॉप म्यूज़िक है उनको सुनता, कई बार तो उसकी पूरी ब्रीफ स्टडी उसको याद होती है। कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कई बार ऐसी ऐसी नॉलेज होती है YouTube चैनल से कि सामने वाला भी बिल्कुल दंग रह जाए। होता क्या होता है कि इसमें हम जिस चीज़ को सुनते हैं हम उसकी वाइब्रेशन और उसकी जो उसमें चले जाते हैं। कई बार हम किसी से मिलते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पर इतना होता है कि हम उसको लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि YouTube चैनल से हम ये जो गाने हैं, फिल्मी सॉन्ग्स हैं जो ये चल रहा है, अब भाई क्या होता है कि ये लाइफ स्टाइल है। आज 2023 में जब इतना इसका है तो आगे जो समय है वो बहुत इसमें हो जाएगा। तो बाय दिस वीडियो भगवत गीता हमें एक सन्यासी जिससे कहते हैं। कई बार क्या होता था कि जैसे अपन कहते हैं ये आदमी तो शामी है, जैसे सब कुछ छोड़ रखा है, ये ऐसा है वैसा है, तो उसकी फिर भगवान भी मदद नहीं करता। मैं आपको बताऊँ, कई बार कोई व्यक्ति होता है वो मिलता है, वो ये कहता है कि पंडित जी ये आपने कैसा पहन रखा है, ये देखिए ये ब्रांडेड है, ये ब्रांडेड है, वो ब्रांडेड है। तो कहने का मतलब कोई आदमी ब्रांडेड पहनता है और उसका वो लेवल भी नहीं है तो इसका मतलब उस पायलट ने अर्जुन की तरह युद्ध किया है। कई बार वो कहता है पंडित जी देखिए ये जो रथ है ये इतने लाख का है, आप इसमें बैठ के तो उसका आनंद लेना चाहिए। और क्या होता है कि जैसे लॉर्ड कृष्णा आज भी है, तो लॉर्ड कृष्णा भी नहीं चाहते कि उनका कोई फॉलोवर जो है वो बिल्कुल ऐसा रह जाए। और जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति को जैसे ठीक करते हैं वैसे भगवत गीता को सुनते सुनते हम हमारे जो मन की स्थिति है उसको भी ठीक कर सकते हैं। पंडित जी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। मैं आपको एक बात बताऊं, साइकेट्री में भी कुछ नहीं है। साइकेट्री में भी वो कृष्ण भगवान के जो उपदेश हैं वही वो बताते हैं, भाई ये ऐसे ऐसे अब आपका। अच्छा, कई बार इसमें होता है 15 दिन 30 दिन 3 महीने 6 महीने, फिर वो कहते हैं सर अब आपका तो जो है वो भगवान ही करेगा जो कुछ कर। तो सर ये पहले ही बता देते। तो कहने का मतलब ये है कि मन की स्थिति भगवत गीता को पढ़ने से बहुत अच्छी हो जाती है। मगर पंडित पंकज शर्मा जी के थ्रू, पंडित पंकज शर्मा जी का वीडियो सुनने के बाद संन्यास वाला जो पन्ना है, तो संन्यास वाला पन्ना कब सुना जाता है वो तो बहुत उसकी बात है। और जो वैरागी हैं जो हैं उनकी खैर जो सर्कमस्टांसेस तो दूसरी होती हैं। और कृष्णा हमें सिर्फ लव करना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है हमें। और इसमें ये है कि जैसे जो कृष्ण ने जो राधा के जो साथ जो भी जो इसके ये है, तो जो राधा है, जो राधे रानी है, आज भी आप देखिए राधा का स्मरण करने से ही आधे काम दूर हो जाते हैं। और अपन एक चीज़ को देखते हैं कि साक्षात इसमें हनुमान जी महाराज की भी कृपा है। तो हम सन्यासी का जीवन न जिएं। और अच्छा, इसमें यह है कि कृष्णा के जो फॉलोअर्स होते हैं वो राधे 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 करते रहते हैं, तो राधे राधे हमें ये नहीं सिखाती। और जो अच्छा, इसमें ये कि कृष्ण के जीवन से अगर हम देखें तो कृष्ण जो उनका जो जीवन जो बाल्यकाल है और वहाँ से जो सब उसमें यही है। एंड भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि हम राजा कैसे बने, हम राजा कैसे बने, हम किसी चीज़ को टॉप कैसे करें, हम संन्यास की तरफ ये जो चीज़ें हैं इनकी तरफ ना जाएं। और भगवत गीता हम छोटे बच्चे से लेके बड़े तक के साथ हम इसको सुन सकते हैं। और इसमें जो संन्यास वाला जो चीज़ है वो उसमें नहीं है। इसमें यह कि इस चीज़ को पढ़ा भी बहुत सुंदर तरीके से जाता है, वातावरण को शुद्ध किया जाता है, माला पढ़ी जाती है। और भगवत गीता YouTube चैनल के माध्यम से सुनना बहुत आसान है। आप कहीं भी मोबाइल हाथ में रहता है, YouTube पे ऑन किया। और सर इसमें एक चीज़ ये है कि आप अगर अपने जो मोबाइल के ऐप वगैरह हैं उनमें भी अगर आप इनके वीडियोस शेयर करें तो आप एक बहुत बड़ा धर्म का काम करते हैं। जो नेगेटिव वीडियोस होते हैं उनको न तो आप खुद देखें और न आप उन्हें शेयर करें। अब ये क्या है, कैसे ये वीडियो शेयर हो जाते हैं, कैसे क्या आता है, वो तो खैर उन चीज़ों में हम ना जाएं।
और जो राधा के जो भजन हैं वो हैं खूब, कईयों को तो खूब एनर्जी देते हैं। वैसे ही कृष्ण के जो भजन हैं तो उसी प्रकार से जो भगवत गीता के कई श्लोक हैं उनको हम सुने और आगे शेयर करें। भगवत गीता हमें जो उसके जो अध्याय हैं उनमें जो संन्यास वाला है वो तो चैप्टर बहुत, भाई किसी की जब तीसरी आंख जब खुलती है वो इन चीज़ों की बातें करता है। बाकी जो लाइफ जो बेसिक है, मैं मीन टू से जब मैं इस स्टूडियोस ऑफिस से बाहर जाऊंगा तो बस वो लाइफ वैसी है, आप वहाँ इन चीज़ों की चर्चा ना करें। वे सब अपने कर्म में लगे हुए हैं, भगवान ने उन्हें अलग अलग काम दिए हुए हैं, वो उनमें बिजी हैं, तो वहाँ आप अपना न रख के वो संन्यास वाला